करीब लंबे अंतराल के बाद राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगा। बैठक का मकसद सिर्फ विपक्षी एकजुटता दिखाना नहीं था, बल्कि आने वाले राजनीतिक संघर्ष की दिशा तय करना भी था। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई, लेकिन डीएमके का कोई प्रतिनिधि नजर नहीं आया। वहीं आम आदमी पार्टी पहले ही खुद को गठबंधन से अलग कर चुकी है। बैठक की शुरुआत में राजनीतिक संदेश भी साफ दिखाई दिया। ममता बनर्जी के पहुंचते ही सोनिया गांधी ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया। उनकी सीट भी सोनिया गांधी के ठीक बगल में लगाई गई। वहीं राहुल गांधी के पास समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बैठे नजर आए। उनके बगल में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला मौजूद थे। तस्वीरों ने विपक्षी एकता का संदेश देने की पूरी कोशिश की। बैठक में आरजेडी उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, बीजेपी और वाम दलों समेत कुल 23 सहयोगी दलों ने हिस्सा लिया। नेताओं ने चुनावी निष्पक्षता, पेपर लीक, सीबीएसई विवाद, महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक चुनौती जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही संसद और सड़क दोनों जगह सरकार को घेरने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। और आज हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया
कि इंडिया गठबंधन 5 प्रमुख मुद्दों पर सहमत हुआ है। गठबंधन की चुनावी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट से जुड़े सवालों को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखेगा। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को भी तेज करेगा। विपक्ष ने केंद्र सरकार से बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। बैठक में यह भी तय हुआ कि इंडिया गठबंधन अब नियमित रूप से बैठक करेगा। हर महीने समन्वय और रणनीति पर चर्चा होगी, जबकि अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। ऐसे में साफ है कि विपक्ष आने वाले दिनों में साझा मुद्दों के सहारे सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को और धार देने की तैयारी में जुट चुका है।